का जिक्र किया, दुश्मन को पहले समझना पड़ता है। आज जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा ना स्वतंत्रता के बाद, हमने सबसे बड़ी जहां मुंह की खाई है हमने और औंधे मुंह हम गिरे हैं, हम शत्रु को समझ ही नहीं पाए। हम इसी पसोपेश में थे कि हम किसी पर आक्रमण नहीं करते तो कोई हम पर आक्रमण नहीं करेगा। और हमने देखा है कि भारत में सेना रखने की क्या जरूरत है, हम तो किसी पर आक्रमण नहीं करने वाले। ऐसी सोच हमारे भारत में पनती है स्वतंत्रता के बाद। और तो तब सावरकर जी जैसे लोगों को गला फाड़कर सबको बताना पड़ा कि भाई साहब आप किसी पर आक्रमण नहीं करोगे, लेकिन जब कोई आप पे आक्रमण करेगा तो हम क्या करेंगे। और वहां से हम देखते भारतीय सेना का विजय पर्व जो रहा है वो कितना शानदार रहा है। लेकिन फिर भी हम गलत फहमियों में रहे और बार बार औंधे मुंह गिरे, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। जबकि भारत के जो जाने माने लोग थे इंक्लूडिंग सावरकर जी बता रहे थे इस छलावे में मत रहिए, चीन साम्राज्यवादी है, विस्तारवादी है, वो आक्रमण करेगा। और वही हुआ। और देखिए कितना हमें कितना बड़ा हमारा भूभाग छोड़ना पड़ा। और इसीलिए दुश्मन को न पहचानने का खामियाजा हम बार बार भोगतते रहे। आज भी आज भी अगर हम पिछले 20-22 सालों का इतिहास अगर हम देखते हैं, अभी शत्रु बाहर का नहीं है, अभी शत्रु सीमाओं के अंदर है। और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जितने जल्दी हम इन घर के शत्रुओं को पहचान लेंगे और इनको ब्लॉक करेंगे हर जगह से, उतने जल्दी हम इस चीज से बाहर निकल पाएंगे। अब शत्रु बाहर से नहीं आएगा, अभी अंदर के शत्रु सबसे घातक है। शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा स्किल, कृष्ण जी का, भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा स्किल क्या है? सटीक तौर पर शत्रु पहचाना है। कैसे? कृष्ण जी के दो उदाहरण देकर मैं शिवाजी महाराज और औरंगजेब की तरफ आता हूं। कोई मानेगा कि भीष्म पितामह शत्रु हो सकते हैं, कोई मानेगा द्रोणाचार्य शत्रु हो सकते हैं, कोई मानेगा कि आपके प्रतिपक्ष में खड़े हुए कृतवर्मा जैसे लोग, ये सारे शत्रु हो सकते हैं। ये शत्रु है, ये सबसे पहले पहचानने वाला और अर्जुन को ये विश्वास दिलाने वाला अगर कोई है वहां बैटलफील्ड पर, इट वॉज ओनली श्री कृष्ण, ओनली वन। क्योंकि उनको पता है। आप दोनों पार्टीज को अगर एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कौरवों की विजय क्यों नहीं हो पाई, सब इंडिविजुअल गोल से लड़ने के लिए उतरे थे। कर्ण, उसको केवल अर्जुन का बदला लेना है, वो केवल अर्जुन को मारने के लिए खड़ा हुआ है। उसका बाकी कोई राजनीतिक ना उसकी महत्वाकांक्षा कुछ नहीं है, और केवल मेरे दोस्त को मदद करनी है। भीष्म खड़े हुए हैं लेकिन राज सिंहासन से बंधे हुए हैं और मन में ही मन चाहते हैं मैं पांडवों की हत्या नहीं करूंगा। द्रोणाचार्य उसी पसोपेश में है। और तो फिर आप देखेंगे कौन है लड़ने वाला, लड़ने वाला केवल खड़ा है दुर्योधन। बाकी सारे वो भी अहंकार से लिप्त है, बाकी तो सब इंडिविजुअल गोल के लिए वहां पर खड़े हैं। और वही हम पांडवों की तरफ आते हैं तो कृष्ण ने बड़ा सटीक गोल दिया हुआ है, धर्म की प्रतिष्ठापना करनी है, इन सबको खत्म करना पड़ेगा। दुर्योधन केवल तुम्हारा शत्रु नहीं है, पितामह शत्रु है, द्रोणाचार्य शत्रु है, इनको खत्म किए बिना युद्ध समाप्त नहीं होगा। तो उनमें भी शत्रु क्यों? क्योंकि वो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। ये जो थॉट क्लैरिटी लीडरशिप के पास होनी चाहिए, मुझे लगता है ये शिवाजी महाराज के पास थी। और फॉर्चुनेटली आज के लोगों की तरह वो नहीं थे कि सभी अपने हैं, सब एक समान है। ये भगवान भला करे शिवाजी महाराज ने नहीं किया। वो जानते हैं कौन है औरंगजेब साहब। औरंगजेब का चरित्र शिवाजी महाराज को पता है। एक तो भारत का उस समय का शहंशाह शाहजहां, औरंगजेब का पिता, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला और पूरी जिंदगी जेल में सड़ाकर उनकी वो मारा गया, यानी एक तरह से हत्या ही करवाई गई। औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शिकोह, वो एक तरफ से हिंदू धर्म की ओर झुका हुआ है। उसने एक ग्रंथ लिखवा लिया था, मजमू अल बहरीन, दो संस्कृतियों का संगम, ये ग्रंथ। और उसने सारे उपनिषदों को कंबाइन करके अल्लोपनिषद, ये औरंगजेब को रास ना आया। और जाहिर सी बात है औरंगजेब को सिंहासन हथियाना था, सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ा अड़ंगा, अपना खुद का सगा बड़ा भाई दारा शिकोह, उसकी हत्या। दो छोटे भाई मोहम्मद मुराद बख्श, मोहम्मद शाह शुजा, उनकी हत्या। अपना एक बड़ा बेटा नाम मोहम्मद सुल्तान, जो सिंहासन का दावेदार हो सकता है तख्त का, उसकी हत्या औरंगजेब करवाता है। दूसरा बेटा मुअज्जम, उसको 10 साल तक कैद में रखता है। सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर सिंह जी, इनकी हत्या जिसने करवाई, बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल बुंदेला, इनके पिता चंपत राय बुंदेला, इनकी हत्या करवाई। स्वराज्य के दूसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज को गिरफ्तार करके 40 दिन यातना, उनकी हलक से जबान बाहर निकालकर काट दी गई, गरम सलाखे उनकी आंखों में डालकर संभाजी महाराज की आंखें फोड़ दी गई, कानों में गरम सीसा होता गया और फाल्गुनी अमावस्या को उनके टुकड़े टुकड़े करवाकर उनको फेंक दिया गया। यह औरंगजेब है साहब। और शिवाजी महाराज ने इसको बड़े पहले पहचान लिया है। दूसरा, कई लोग आज कहते हैं कि सर आप तो मानते हैं, आप लोग तो मानते हैं कि जो भारत में पैदा हुआ वो हिंदुस्तानी है, इंडिया में पैदा हुआ इंडियन, भारत में पैदा हुआ भारतीय, तो औरंगजेब तो यहां पैदा हुआ।
आप उसको हिंदुस्तानी क्यों नहीं मानते? हमें मानने में दिक्कत नहीं है साहब, बशर्ते औरंगजेब खुद को हिंदुस्तानी माने। वो खुद को तुर्क मानता है तो हम क्या करें? वो अपने आप को तुर्की कहता है। और लोग, जैसे आपने पूछा सर, लोग पूछते हैं शिवाजी महाराज के सेना में कितने हिंदू थे, कितने मुसलमान थे? भाई साहब, किसी ने हिम्मत की औरंगजेब से पूछने की? औरंगजेब के 136 136 अधिकारियों की लिस्ट उपलब्ध है। इसमें औरंगजेब के दरबार में वो खुद भेद करता है, दक्षिणी मुसलमान और बाहर से जो ओरिजिनल आए हुए, ऐसा उसका मानना है, ओरिजिनल तुर्क। इनमें भेद है। औरंगजेब उनको बड़ा तवज्जो देता है, और ये जो हिंदुस्तानी लोग जो कन्वर्ट होकर मुसलमान बने हैं, इनको वो सेकेंडरी आंकता है। तो 136 अधिकारियों में से 2 हिंदू है। पूछो जाके औरंगजेब से, क्यों 2 रखे? ये तो बड़ा उसको वली बताते हैं ना, औरंगजेब तो बड़ा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बताते हैं। तो उनसे जाके पूछो कि क्यों 2, केवल एक आमेर के सम्राट मिर्जा राजा जयसिंह और दूसरे जसवंत सिंह राठौड़, केवल 2 हिंदू। अब बचे 134, और 134 में से लगभग 10 से 12 ये हिंदुस्तानी मुसलमान है जो कन्वर्ट करके बने हैं, और बाकी 122 125 जो भी 125 लोग जो है, ये औरंगजेब मानता है जो बाहर से उस आए हुए हैं तुर्क, इनको सारी पोस्ट दी गई है। अब छलावा हम देखे, हम समझे सच क्या और झूठ क्या। ऐसे औरंगजेब को शिवाजी महाराज ने बहुत इनिशियली पहचान लिया, और जब उन्होंने देखा कि मिलने गए थे शिवाजी महाराज, उनको गिरफ्तार करके रखा गया, जाहिर सी बात है कि जान जोखिम में थी, निकलना लाजमी था, शिवाजी महाराज अपनी जान बचाकर निकल गए। आज भी अंग्रेजों द्वारा उत्तर भारत में जो प्रसार किया गया, और बाद में हम देखते कम्युनिस्ट और बाद में सब लोगों ने इसको बरकरार रखा कि औरंगजेब बड़ा अच्छा था, शिवाजी राजे चूहे की तरह भाग गए, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, हमें समझना पड़ेगा औरंगजेब उनको मारने वाला था। इसकी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद शिवाजी महाराज वहां भजन करते हुए बैठना नामुमकिन था। स्वराज्य बड़ा है, वहां से निकलना जरूरी था। ये लोग तो ऐसे, भाई साहब नीतीश जी, कि ये लोग तो कहेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी ने भी अंग्रेजों के नजर कैद में बंद रहना चाहिए था और वही मर जाना चाहिए था। इनकी बात अगर सुभाष चंद्र बोस जी मानते ना, तो कभी भारत से जिंदा बाहर न निकल पाते। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता लगाई, सारा छलावा निर्माण किया, इस कदर निकल गए कि किसी को पता ना चला। ये लोग उस समय होते तो शायद भजन करते बैठे होते और सुबह नेताजी निकल जाते। अब सवाल फिर ये बनता है, शिवाजी राजा को औरंगजेब के दांतों तले निकलने का आइडिया कहां से प्राप्त हुआ? निकले कैसे है? निकले हैं पालकी के बराबर बड़े बड़े बक्सों में बैठकर गायब हुए हैं। तो ठीक जाता है हम लोग, कृष्ण भगवान का जन्म, वसुदेव, चारों तरफ से जेल, सिक्योरिटी गार्ड, सलाखे, और कैसे टोकरी में लगकर कन्हैया को वहां से निकाल लिया था। अब शिवाजी महाराज तो इतने बड़े कि टोकरी में तो आएंगे नहीं, इसलिए अपने साइज का क्या हो सकता है, तो बड़े बक्से में बैठकर, तो बड़ा बड़ा लंबी हिस्ट्री है। यूट्यूब पर अगर आप शिव भारत डाले या सुमंत टेकाडे डाले, तो मेरा चैनल शिव भारत नाम से है। इसमें हर एक एपिसोड हिंदी भाषा में, 10 एपिसोड में शिवाजी महाराज का चरित्र लिखा है, उसमें आगरा वाला एपिसोड भी डिटेल में लिखा है। तो कभी समय मिले तो देखें, कितना शानदार प्लानिंग उसमें समाहित था। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं कहना चाहता हूं, यह औरंगजेब शिवाजी महाराज के नीचे भी आने की हिम्मत न कर पाया। शिवाजी महाराज के मृत्यु के पश्चात 1 साल में नीचे उतरा दक्खन में। 24 साल के संभाजी और 63 साल का औरंगजेब, उसके बाद 26 साल दक्खन की खाक छानता रहा। मराठों ने इस कदर इसको भगा भगा कर मारा है। पहले 9 साल संभाजी महाराज, फिर उनकी हत्या करवा दी गई। तो तीसरे छत्रपति राजाराम महाराज, वो अल्पायुषी थे, बहुत जल्दी उनकी नैसर्गिक मृत्यु हो गई। इसके बाद 23 साल की उनकी विधवा महारानी तारारानी साहब खड़ी होती है। उनके नेतृत्व में औरंगजेब जैसे महाबली को छका छका कर, भगा भगा कर ऐसे मारा मराठों ने कि औरंगजेब यही सुपुर्द खाक हो गया। 1707 में, 1681 में आया हुआ औरंगजेब 26 साल बाद यही खत्म हो गया। दिल्ली वापस तक ना जा पाया एक भी बार। ये ताकत शिवाजी महाराज ने लोगों में जो डाली थी कि नहीं, अगर हम एक साथ आते हैं, अगर हम संगठित होते हैं, तो हम किसी भी शत्रु का निपात कर सकते हैं। मुझे लगता है ये एटीट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट है।